नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी की। जी हाँ दोस्तों, जब 2014 में लोकसभा चुनाव था, उस समय नरेंद्र मोदी बहुत बड़े बड़े दावे किया करते थे। ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी रियल में देश को बदल देंगे, देश को विकास की वो गति में ऐसा लाएंगे जहाँ पे हर कोई खुशहाल होगा। इनका नारा चलता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, वो नारा याद है ना। अब देखिए कितनी महंगाई है और सरकार क्या कर रही है। तो ये सोचने की बात है दोस्तों। एक खोखले जो वादा किए हैं, जो जुमले गढ़े हैं, इससे देश की जनता बहुत प्रभावित हुई है दोस्तों। आज हर चुनाव में जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो गाना सच साबित होती है। ये तो वादे हैं, उन वादों का क्या। तो ये जनता को अब समझना होगा कि खोखले वादे से, जुमले वाली रणनीति से देश का कल्याण नहीं हो जाता दोस्तों। उस समय पेट्रोल, डीजल जब 65 रुपये थी, तो इनके कुछ चेले 35 रुपये पेट्रोल लाने की बात करते थे। वो चाहे बाबा रामदेव हो और चाहे नकली गांधी बने, जो पूरा आरएसएस की एजेंडा चला रहे थे। नकली गांधी जो बन करके देश के गुमराह कर रहे थे, वो तो कहाँ खो गए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। इनकी मंत्री थी, पूर्व मंत्री कहिए, प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजती थी सिलेंडर को लेकर के कि सिलेंडर महंगा हो गया। अब जब सरकार इनकी आ गई तो महंगाई आसमान पे है और मैडम जी आज दिखाई नहीं देती। उनको महंगाई दिखता ही नहीं। जब देश की स्थिति इतनी डवाडोल हो रही हो और उस समय हमारा प्रधानमंत्री चुनाव में बड़े बड़े भाषण देता हो, तो ये सोचने समझने की बात है दोस्तों। क्योंकि जिस अब देश में आप रह रहे हैं, उस देश की बचाने की जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। कब तक कान में तेल डाल करके सोए रहिएगा, आश्वासन पे जिंदा रहिएगा। जब नोटबंदी लाए थे तो ये 60 दिन मांगे थे, 60 दिन हमको दीजिए। 60 दिन में अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ तो हमको सड़क पर ला करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नोटबंदी से देश को क्या बदलाव हुआ है, ये अब इनसे पूछना चाहिए। लेकिन पूछने वाला मीडिया जो अब बिक चुका है,
वो क्या सवाल पूछेगा, ये समझ में ही नहीं आता। जीएसटी लाए थे तो जीएसटी से बदलाव के संकेत दिए थे कि जीएसटी से रेवेन्यू आएगा, देश का प्रगति के द्वार खुलेंगे। लेकिन भैया, जीएसटी लाने के बाद जो छोटे व्यवसायी हैं उनका तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया। क्या रेवेन्यू आया ये अब इनसे पूछना पड़ेगा। जब इस सरकार में आए थे तो सरकार में आने के बाद इन्होंने तरह तरह के नए बदलाव का संकल्प लिया था। उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने जो गैस दिया था, तो गैस देने के बाद जो सिलेंडर 400 रुपये की हुआ करती थी अब 1000 रुपया में मिल रही है। वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। किसानों की एमएसपी की बात करते थे, लेकिन किसानों के एमएसपी कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। देश में अभी जो हालात है इसको सोचने समझने की ज़रूरत है दोस्तों। हर चुनाव में एक नया जुमला गढ़ते हैं, लेकिन जो जुमला गढ़ते हैं उस पे भोली भाली जनता फिसल जाती है और ये सरकार बना लेते हैं और वो जुमला समाप्त हो जाता है। फिर कहीं वो जुमला 5 साल तक नज़र नहीं आता और नए नेता नज़र आते हैं। रोजगार की बात किए थे, कितने करोड़ रोजगार दिए हैं अभी तीसरे टर्म में। तीसरा टर्म इनका चल रहा है, 11 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दे दिया। युवाओं को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्होंने, उन सपनों का हकीकत क्या है ये सोचना पड़ेगा। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर नए नए जुमले गढ़ने आए हैं। दिल्ली की जनता बुद्धिजीवी जनता है। इस जनता को अब सोचना होगा कि जुमलों के फेर में पड़ने से नकली जो इनका वादा है, नकली इनका जो विजन है, इस विजन में पड़ने से किसका नुकसान होगा। मलाई खाएंगे ये, धक्के खाएंगे आप। इनकी एक भी योजना अगर जनता तक पहुंचती, जनता को लाभ मिलती, तो देश की दशा और दिशा कुछ और होती दोस्तों। नकली पेपर में ऐड देते हैं कि लोगों को मैंने इतने आवास दे दिए, प्रधानमंत्री आवास इतने मिल गए। जिस महिला की विज्ञापन में फ़ोटो छपा था, हकीकत उसका कुछ और था कि उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। सारे के सारे इनके वादे खोखले निकले दोस्तों। सिर्फ इनकी सरकार बना देने से
आपको कुछ नसीब नहीं होगा दोस्तों। नकली राष्ट्रवाद चलाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन सच ये है दोस्तों, महंगाई में हिंदू मुसलमान पिसता है, बेरोजगारी में हिंदू मुसलमान पिसता है, कोई इमरजेंसी घटना घटती है, दंगे होते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान पिसता है। इन लोगों का कुछ नहीं होता। ये सोचने समझने की बात है दोस्तों, और सोच समझ करके अब देश में किसी भी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में मतदान करने की बात है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जन आवाज रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से हम और वीडियो लाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।